नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गिरते बाजार में स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, जो सबसे ज्यादा गिरा हो ना उसको एक्यूमुलेट करके एवरेज करते जाना चाहिए। और जब हम ज्यादा गिरा हुआ बोलते हैं तो स्टॉक तो ले नहीं रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो स्मॉल कैप मिड कैप ही ज्यादा गिरा हुआ है। मुझे याद नहीं आता है कि पिछले 15 साल में जब भी इस तरह का गिरावट हुआ हो और मैंने टॉपअप नहीं किया है। जब जब मार्केट गिरे, ये मौका है, आपको टॉपअप करना ही करना है। और अभी जो वार का सिचुएशन चल रहा है और इसके पहले मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री को देखते हैं कि जब जब वार हुआ है आगे 1 साल 3 साल 5 साल में मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है। 99 में कारगिल वार, 1 साल में 35% रिटर्न। जब कांड हो गया उसके बाद का बात है। आने वाले 3 साल में मात्र 4.2 का, 5 साल में 12.7 का। फिर 9/11 अटैक मोगेम्बो के द्वारा किया गया, कराया गया, बम से बिल्डिंग गिराया गया, -2% का रिटर्न। फिर 3 साल में, आने वाले 3 साल में 17% का रिटर्न, 5 साल में 26% का रिटर्न। 2003 में फिर इराक में वार क्रिएट किया गया, सीन मोगेम्बो करता है, 68%, 47%, 34%, पिछले 5 साल में 34%। फिर 26/11 अटैक वहीं से आया ट्रेंड करके। ऐसा कहीं दे दे किसी भी कंट्री में, किसी भी समुदाय के लोगों को देता मोगेम्बो ही पैसा है। 1 साल में 81% का रिटर्न, 3 साल में 19% और 5 साल में 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया। पुलवामा अटैक 12%, 16%, 15%। अब यहाँ पे लास्ट में रसिया यूक्रेन का नाटक देख रहे हैं, इराक इजराइल कन्फ्लिक्ट देख ही रहे हैं, एकदम सीन क्रिएट किया गया है। तो यहाँ जो मार्केट गिरा, इसके बाद का रिटर्न इसी तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल भी जब जब गिरे, मोगेम्बो जब जब खरीदे, उसके साथ ही खरीदते रहना है। मैं 2 साल पहले से बताता आ रहा हूं ना कि ईरान पे कांड होगा ही होगा। इसके बाद किस पे होगा मैं आपको बताता हूं। ये जो जितना भी वार हुआ है ना पीछे का, एक ही चीज के लिए था, कंट्रोल, एनर्जी पे कंट्रोल। अब एनर्जी से मन भर गया, सारा आ गया उसके हाथ में, तो अब फूड पे और फ्रीडम पे, इस पे जाके कंट्रोल होना बाकी है, वो आएगा। अब से इजराइल अमेरिका जब हम बोलेंगे ना, तो उसमें एक वर्ड जोड़ेंगे, टेररिस्ट कंट्री। ये दोनों टेररिस्ट कंट्री है, कोई और नहीं है, यही है। यही सारे एनर्जी, सारे खदान को कंट्रोल करना चाहता है, सारे जगत के फूड को, सारे लोगों के फ्रीडम को कंट्रोल करना चाहता है। तो ये दोनों कंट्री टेररिस्ट कंट्री है। जो भी मुझे मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इस कंट्री के साथ टेररिस्ट वर्ड जोड़ेंगे। इजराइल टेररिस्ट कंट्री है, अमेरिका टेररिस्ट कंट्री है, कोई और नहीं है। जब ईरान का कांड ओवर होगा उसके बाद नॉर्थ कोरिया पे बात आएगा। ये दोनों कंट्री क्यों, और क्यों टीवी मीडिया पे बोला जाता है कि ये दोनों कंट्री जो है टेररिस्ट कंट्री है? क्योंकि ये दोनों कंट्री इसके कंट्रोल से बाहर है। और यहाँ का खदान जब लेना चाहता है ना, कि बोलता है कि प्राइवेट कर दो, यहाँ का जितना भी खदान है, सोना चांदी लोहा तांबा तेल का खदान जो भी है, वो प्राइवेट कर दो। ये दोनों कंट्री के मुखिया बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा प्राइवेट, और ना घुसने दूंगा। चाहिए अगर कोई चीज, तेल चाहिए तो सोना चांदी में ही लेन देन करेंगे। फिजिकल चीज लो, फिजिकल चीज दो, वो तुम्हारा डॉलर कागज नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ इसीलिए ये वार करके इसको नस्त नाबूद करके अपने कब्जे में किया जाएगा। हमारा वाला बोलता है जेएनके में लिथियम है, प्राइवेट कर दिया, ले लो। मणिपुर में पेट्रोल का भंडार है, हीरो का खदान है, ले लो, प्राइवेट कर दिया। हम तो मित्र है ना, और हम कोई वार नहीं चाहते हैं, ले लो। 1 रुपया एकड़ में जमीन ले लो, जेएनके का भी ले लो जहां लिथियम का भंडार है, मणिपुर का भी ले लो जहां बहुत उपजाऊ जमीन है, वहां भी 1 रुपया एकड़ जमीन ले लो। तो हम मित्र हैं, हम कोई वार नहीं चाहते हैं। ये वाला बोलता है कोई मित्र उत्र नहीं है, वार करना है करो, हम अपने फ्रीडम के लिए मरेंगे मरेंगे, लेकिन देंगे नहीं अपनी मर्जी से। और हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम उनके मित्र हैं, गले मिलते हैं उनसे, जो लेना है ले जाओ। 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, 90 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, सारा का सारा 140 करोड़ लोग गरीब हो जाए, 10 व्यक्ति ऊपर अमीर बचे, बाकी सब हम सब मित्र हैं। हर गिरावट के बाद ग्राफ इसी तरह से बढ़ता आया है। तो अभी जो गिरावट आप देख रहे हैं, अगला कांड में बता रहा हूं, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया का आएगा। नॉर्थ कोरिया के बाद भारत का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि लोग इतना जाग रहे हैं कि जितना खदान प्राइवेट किया है उसको अब वापस लेने का जब बारी आएगा, तो फिर से इजराइल अमेरिका जो टेररिस्ट कंट्री है, हम पे भी वार करेगा। वो उसी तरह से जैसे गाजा पे किया है, ईरान पे कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। सर वार चल रहा है, अब क्या करें, मार्केट तो गिरता चला जाएगा। जितना भी गिरता चला जाए आप टॉपअप करते रहेंगे, फिर 1 साल में देखेंगे पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। सर हमने एलआईसी चालू किया था 10,000 रुपया सालाना, उसको बंद करके म्यूचुअल फंड शुरू कर दें? बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए, वहां बंद कीजिए,
एक 1,000 का SIP आप SBI स्मॉल कैप से या निप्पॉन स्मॉल कैप से शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे जब पैसा बढ़े इसमें भी आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए कौन सा SIP चूज करें जब जरूरत पड़े निकाल लें। इमरजेंसी फंड के लिए मैं बोलूंगा वन टाइम अगर पैसा है आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है या उससे बड़ा भी है तो उस लमसम पैसे को SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखेंगे और उसका जो रिटर्न होगा 6% सालाना के दर से मानते हैं, उस रिटर्न को SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए ये बता रहा हूं, HDFC, एक्सिस, ICICI, निप्पॉन का भी शॉर्ट टर्म डेट फंड चूज कर सकते हैं और बाद में स्मॉल कैप में उसका रिटर्न को ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपया रखा और वहां से 5,000 रुपया पर मंथ उसका रिटर्न अगर सालाना 6% बनता है तो इस तरह से 5,000 रुपया यहां से निकलता चला गया और SBI स्मॉल कैप में ट्रांसफर होता चला गया यहाँ पे। तो लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो 10 लाख रुपया लगाए थे वो 10,44,000 है और जो 5,000 रुपया SBI स्मॉल कैप में जाता चला गया वो 11,75,000 है। दोनों मिला करके जो है टोटल करेंट वैल्यू 22,20,000 है। जब भी इमरजेंसी पड़े वो जो 10 लाख रुपया है वो आपका सुरक्षित है और नहीं जरूरत पड़ रहा है तो जो पैसा ट्रांसफर होता जा रहा है वो मार्केट के हिसाब से इक्विटी स्मॉल कैप के रिटर्न के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। मोतीलाल माइक्रो कैप के इन्वेस्टर का क्या होगा, बहुत ज्यादा मनी फंसा हुआ है। कोई फंसा हुआ नहीं है, आपका पैसा वहां पड़ा हुआ यूनिट है, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, जो पैसा जमा है उतना है। जब मार्केट बढ़ेगा अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखेगा, वहां से निकाल लीजिएगा, रिडीम कर लीजिएगा, कुछ फंसा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं होता किसी और स्मॉल कैप में भी होता, कोई और माइक्रो कैप में होता या मिड कैप में भी होता तो भी वो गिरा है। मार्केट गिरा है तो सब गिरा है तो ये भी गिरा है, कुछ फंसा हुआ नहीं है। जहां पे पैसा है आपका सुरक्षित है, जब मार्केट बढ़ेगा फिर इस पैसे को आप वहां से निकाल सकते हैं। 30 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में लमसम के लिए फंड बताएं। 30 लाख रुपया है लेकिन टाइम नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि आप 15 साल के ऊपर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप 4 तरह के कैटेगरी को आप बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये 30 लाख रुपया एक बार में नहीं लगाना है, 6 से 8-10 महीने के अंतराल पे आपको सारा पैसा अलग अलग फेज वाइज में लगाना है ताकि एवरेज प्राइस होकर के आपको यूनिट अलॉट हो जाए। कैसे सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी को, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया मिड कैप, लेकिन आपको AUM वाइज देखना है कि AUM जिसका ज्यादा है उस फंड में पैसा लगाना है। तो HDFC मिड कैप है, यहाँ पे 30 लाख में से 5 लाख रुपया यहाँ पे लगा देंगे। AUM है यहाँ पे 92,000 करोड़ और छोड़ देंगे 10, 12, 15 साल के लिए, जितना दिन भी आपका रिक्वायरमेंट है। स्मॉल कैप को अगर चुनना है तो फिर यहाँ पे AUM चेक करेंगे, जिसमें वन टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है, इसमें आप SIP के मोड में पैसे को डाल सकते हैं 8 से 10 महीने के अंदर। फिर उसी तरह से मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप देखना है तो मल्टी कैप चूज किया और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 48,000 करोड़ का AUM है, इस फंड को एक चुन सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में अगर देखा जाए AUM किसमें सबसे ज्यादा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1,33,000 करोड़ का AUM है यहाँ पे। इस फंड को इस तरह से करके आपको जिसमें AUM ज्यादा है उसमें धीरे धीरे करके 8 से 10 महीने में पैसे को 30 लाख को इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। निधि पंडित जी कलकत्ता से कहती हैं, मैं पिछले 4 सालों से PCOD की समस्या से जूझ रही थी। पिछले 1 साल में प्रेग्नेंट की कोशिश कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। फिर मुझे यूट्यूब के माध्यम से अमित जी के बारे में पता चला और मैंने संपर्क किया। अमित सर और उनके टीम ने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। अपने नेचुरोपैथी उपचार से सहयोग होने के बाद 1.5 महीने के उपचार लेने के बाद ही स्वाभाविक रूप से प्रेग्नेंट हो गई। उनके उपचार में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी दवा को वो रेकमेंड नहीं करते हैं, मुझे सिर्फ घर में किए जाने वाले उपाय बताए गए जिन्हें मुझे नियमित रूप से फॉलो करना था। उनके उपचार के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे भीतर की ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई है। मेरा जो इर्रेगुलर पीरियड था और लो प्रेशर की समस्या थी पूरी तरह से ठीक हो गई। अमित सर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद। अमित जी ये हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, पर्सनल डॉक्टर अमित जी को मैं अपने पास ही रख लिया हूँ जीरकपुर चंडीगढ़ में। ये हिम्स में भी काम कर चुके हैं, तो इनको मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए हेल्थ पे, वेल्थ तो बन गया, हेल्थ पे गाइड करने के लिए बुलाया है। तो जरूर कुछ पॉडकास्ट मेरे साथ है, इनको देखिएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जंगल के लुटेरों के पास भागना नहीं है। इनका ये नंबर है, अमित जी का नंबर है, इसको कांटेक्ट करना है। और जिस तरह का खुशी निधि जी को आया है परिवार में, उसी तरह का खुशियों का लहर, कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लंबे समय से 20 साल 25 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कांटेक्ट कीजिए, जरूर उसमें निजात आपको मिलेगा। ये नंबर आप सेव करके रखिए, कुछ इमरजेंसी इमीडिएट आता है तो कांटेक्ट करेंगे तो कोई चार्ज भी नहीं है। कोटक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट 2,000 रुपए पर मंथ लास्ट 2 साल से कर रहा हूं लेकिन निगेटिव रिटर्न है, क्या कंटिन्यू करना चाहिए? यही दौर है ना, यहाँ पे डिसीजन अगर गलत लिया तो वेल्थ क्रिएट कभी नहीं हो पाएगा। उदाहरण के तौर पे कोटक स्मॉल कैप को ही मैं यहाँ पे लेता हूँ 2,000 रुपए पर मंथ, लेकिन आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं और मार्केट डाउन है तो आपका पैसा डाउन में है।
2 साल में मतलब 24 महीना अगर एवरेज देखें तो 12 महीना ही हुआ, क्योंकि हर महीने पैसा जा रहा है, एक साथ पैसा दिया नहीं है। 2011 से लेके अब तक पिछले 15 साल में 2-2 हजार रुपया जाता गया, 3,60,000 जमा हुआ है, 15,34,000 वैल्यू है, 17.63% का रिटर्न है इस गिरावट के बावजूद भी। तो यहाँ पे आप अंदर घुस के कैश फ्लो में चेक करेंगे कि 2-2 हजार रुपया जाता गया, एनएवी 23 रुपया 73 पैसे से था, 24 रुपया मान लेते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे होता गया, हर काल में होता रहता है। मोगेम्बो शांत से बैठता नहीं है, हर 5 साल में बड़ा बम गिराता ही गिराता है। कहीं ना कहीं 9/11 वो करवा ही देगा, कहीं ना कहीं युद्ध करवा ही देगा, कहीं ना कहीं आतंकवादी भिजवा करके बम गोला फेंकवा करके दहशत फैला ही देगा। तो इस तरह का नाटक चलता ही रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा। आज एनएवी 15 साल के बाद 245 रुपया है। इस एनएवी में बढ़ोतरी के कारण उनके पोर्टफोलियो का वैल्यू 15,34,000 है। तो बने रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, थोड़ा थोड़ा पैसा हो तो टॉपअप भी करते रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो जो बातें मैं बताता हूँ तो मेरा चैनल कभी भी ऊपर जा सकता है। वैसे स्थिति में StarSIP.in के वेबसाइट पे या ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे इंस्टा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ये कभी भी ओम भूर्भुवः स्वः हो सकता है। तो फेसबुक पे भी जाके इसको जाके सब्सक्राइब करके कभी खत्म हो तो यहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।